हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024। देखिए, एग्जाम हो चुका है। एग्जाम भी 5 दिन पहले आपका पूरा कर दिया गया। पहले एग्जाम का जो शेड्यूल बना था वो बना था 12 मार्च लास्ट होगा, लेकिन 7 मार्च को ही लास्ट हो गया। यानी कि सरकार की तरफ से जल्दी काम करने की कोशिश की जा रही है। अब हमारे साथी जो हैं उनको एक तो आप लोगों ने देखा होगा, एग्जाम सेंटर में आप गए हैं, वहां पर प्रेजेंस की हर सन एग्जाम हॉल में कुछ कंप्यूटर्स खाली पड़े थे। तो अब देखिए, जो न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है कि मध्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत जो सेंट्रल रीजन है, उसमें यूपी और बिहार, दो हमारे बड़े स्टेट, और दोनों में ही कंपटीशन बहुत हाई रहता है। यहाँ पर जो एसएससी सीआर की तरफ से जो डेटा दिए गए हैं उसमें टोटल 15,20,290। अब आप देख रहे हैं कि टोटल 48 लाख था, उसमें से 15,20,290 तो इन्हीं दो स्टेट यानी एक रीजन के हो गए। ये रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे और इनमें से लग जो टोटल 10,70,339 कैंडिडेट्स जो हैं वो एग्जाम में अपियर हुए। तो परसेंटेज के हिसाब से यदि देखा जाए तो 70.4% जो है वो प्रेजेंस रहा है 15 साल। अब लखनऊ की यदि बात करें, वहां पे कम रहा है, कहीं 65% भी रहा है। वो अलग अलग नहीं जा रहे हैं उस पे सिटी पे। दूसरे जो हमारे सन रीजन है उनमें यदि हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न जो एनईआर रीजन है, वहां पर उसकी बात यदि हम करते हैं तो वहां पर लगभग 55% ही उपस्थिति रही है। जो सदर्न रीजन है उसकी बात करते हैं तो वहां पर लगभग 50% ही उपस्थिति रही है। और दिल्ली एनसीआर जिस जो आता है एनआर रीजन में, वहां पर लगभग 70% रहा है। तो इन सब को यदि हम देखते हैं तो टोटल जो कितने परसेंट प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट रहा है वो लगभग 60 से 65% कैंडिडेट्स जो हैं वो प्रेजेंस रहे। अब एक प्रश्न हमारा जो है यहाँ पर है कि कंपटीशन क्या रहेगा, क्योंकि अभी आंसर की हालांकि नहीं आई है, लेकिन कैंडिडेट्स ने अपना कि मैंने 70 किया। आज हमारे पास पंजाब से कैंडिडेट आए हैं, अम, कर्नाटका से आए हैं। पंजाब वाला कैंडिडेट जो है वो कहते हैं कि मैंने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। कल भी आए थे। अब 80 आउट ऑफ 80 वाले भी हैं। राजस्थान कैंडिडेट तो सीजीएल की तैयारी कर रहा है, और सीजीएल की तैयारी करने वाले का आपको पता है कि वो यदि सीजीएल फाइट कर रहा है, 1 नंबर 2 नंबर से सीजीएल में रह गया था, तो एसएससी जीडी का लेवल क्या होगा। 80 आउट ऑफ 80 कर दिया। ये कुछ गलत भी हो सकता है कि मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है। अब ये भी आपको पता है कि कंपटीशन जो है वो आपका वैकेंसी जो है वो स्टेट यूटी के अकॉर्डिंग है अपना अपना। तो कुछ स्टेट में जहाँ कंपटीशन हाई रहता है, वहीं कुछ स्टेट यूटी में कंपटीशन लो रहता है। कहीं वैकेंसीज भी खाली चली जाती है, और यही रीजन है कि जो पहले 33 और 35% रहता था मिनिमम क्वालिफाइंग, उसको 20 और 25 कर दिया गया। वो रीजन यही है कि कुछ स्टेट में जहाँ पे वैकेंसीज पूरी नहीं हो पाती, तो कंपटीशन को देखिए पिछली भर्ती से तुलना नहीं करना। पिछली भर्ती से तुलना नहीं करना, उसका एक तो बड़ा रीजन ये है कि इस बार रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर दिया। आज जो कर्नाटका के कैंडिडेट्स आए हैं उनसे बात करेंगे, उनसे आपकी भी बात करवाएंगे। रीजनल लैंग्वेज में पेपर जो हुआ उसका फायदा, कि टाइम जो था वो मैनेज करने में उनको आसानी हुई। तो अब आपका प्रश्न ये है कि मैंने अभी कितना किया है कितना नहीं किया। देखिए, ये जो 80 किया है अब इसका कितना सही है, 70 किया है इनका कितना सही है, तो कंपटीशन जो है उसका जो सटीक अनुमान तब लग पाएगा जब हमारा आंसर की अपडेट हो जाएगा। आंसर की ये माना जा रहा है
कि 12 मार्च तक आपका आंसर की जो है वो साइट पर अपडेट हो जाएगा। आंसर की अपडेट हो जाए, सबसे पहला काम तो देखिए ये करना है कि उसका एक प्रिंट लेकर रख लेना। दूसरी बात, ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट के लिए आपको 2 दिन 3 दिन का समय दिया जाएगा। क्वेश्चंस जो हैं उनको अच्छे से चेक कर लेना, लापरवाही नहीं करना है उसमें। यदि आपको एक क्वेश्चन में भी डाउट लगता है, आपका बहुत अच्छा स्कोर है, एक क्वेश्चन में भी डाउट लगता है तो ऑब्जेक्शन जरूर लगाना है। ये नहीं देखना कि कोई दूसरा कैंडिडेट इस पे ऑब्जेक्शन लगा देगा, कोई क्वेश्चन गलत है या आपका सही है, एसएससी उसको गलत मान रही है, वो सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और आंसर की अपडेट हो जाता है, उसके बाद आपके लिए बिल्कुल सटीक कट ऑफ भी बना देंगे कि कितना रहेगा, क्या रहेगा, उसके लिए सर्वे स्टार्ट कर दिया है। लेकिन वो तब हो पाएगा जब हमारा आंसर की अपडेट हो जाएगा। जय